हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मैं अंकुर दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और प्रॉपर आंसर राइटिंग तो ओबियसली आप लोग कर ही रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियोस मुझे मिले हैं, कॉपीज़ आप लोगों की मिली हैं जो आप लोगों ने आंसर राइटिंग की है। तो एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कि डियर, आप जो आंसर राइटिंग करके कॉपी भेजते हो ना, उसको पर्सनली मैं खुद ही चेक करता हूँ। किसी तीसरे व्यक्ति को मैंने मतलब हायर नहीं किया हुआ है उस कॉपी को चेक करने में। तो मैं खुद कॉपी चेक कर रहा हूँ आपका, तो उसमें पर्सनली मेरे थ्रू आपको नोट लिखा जाता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर मैंने कमेंट किया है या आपको आंसर शॉर्ट में लिखना है या वो कैप्स के ऊपर किया हुआ है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उस नोट को एक सिंसियरली पढ़ा करें। तो उससे बेसिकली क्या होगा कि आप जब अपनी नेक्स्ट कॉपी लिखकर मुझे दोबारा भेजोगे ना, तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि जो मैंने कमेंट आपको दिया है ना, उसके ऊपर फोकस करना, मतलब उसमें सुधारने की कोशिश करना। जो आपने लास्ट टाइम कॉपी भेजी थी वो गलती मत करना, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक टाइम भी अलॉट करने वाला हूँ, तो डायरेक्ट आपके जो डाउट्स है ना कॉपीज को लेकर, वो मुझसे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। ओके, सो कुछ चीज़ें आपको बताना है डियर। मेरा बहुत जल्द यूनिट 4 भी स्टार्ट होने वाला है प्लस प्लेटफॉर्म पर। अभी यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं, यूनिट 4 भी आपका प्लस पर स्टार्ट होने वाला है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 3 तो ऑलरेडी हमारा चल रहा है। 20% डिस्काउंट अभी मेरा कोड आपको अवेलेबल करा रहा है। तो नॉर्मली आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, बट अगर आपने अभी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप मेरा कोड ADYT यूज करो, अंकुर दुबे यूट्यूब, जो आपको 20% का डिस्काउंट देगा माय डियर। सो प्लीज इस कोड को यूज करें और सब्सक्रिप्शन जरूर करें। फिर आप प्लस के सेशन सारे देख पाएंगे, पीडीएफ्स मिल पाएंगे, शॉर्ट नोट्स और बहुत सारी चीजें हैं जिसका बेनिफिट्स आप यहाँ पर उठा सकते हो। इसके अलावा 13 से हमने एक नया कोर्स शुरू किया हुआ है प्लस पर, जो हमारे जितने भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पर टीच कर रहे हैं। 20 से हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ साथ एक नया कोर्स हमने 4 मंथ्स का भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपका प्री और मेंस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो इन कोर्सेज को ज्वाइन करो। 13th वाले को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है निकले हुए, और 20th वाला एक नया कोर्स आने वाला है। इतनी सारी चीजें आपके लिए, सो डियर मिस नहीं करना है, इन कोर्सेज को ज्वाइन करना है। और मेरी क्लासेस ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो डियर कल 17 था, 17 को ये लेक्चर नहीं हो पाया था, तो आज 18 है, 18 को इसलिए इस लेक्चर को मैं कर रहा हूँ। और कल 19 से आपके प्रॉपर स्केड्यूल वाइज, जिस तरह से मैंने शेड्यूल किया हुआ है ना क्लासेस, इसी तरह से आपकी सारी क्लासेस आपकी होने वाली हैं, ठीक है। तो 20 से कल 19 है, तो इस सिक्वेंस में हम आगे की ओर पूरा एंशिएंट हिस्ट्री शॉर्ट नोट से कवर करेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री भी कुछ इसी तरह से ही हो रहा है। कल आपकी क्लास रहेगी 19 है ना, तुगलक वंश, तो खिलजी तक मैंने आपका कवर करवा दिया है। अब हम तुगलक के ऊपर आएंगे और इसी सिक्वेंस से तुगलक में आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल है अंकुर दुबे अकेडमी और अभियान, इनको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे, और जब भी आप सब्सक्रिप्शन करो कोड के थ्रू करना, तो आपको 10% का डिस्काउंट माय डियर यहाँ पर मिलता था जो नॉर्मली, बट अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ये बस ऑफर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो जैन धर्म कंप्लीट नहीं हुआ था, पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे जैन धर्म को, और फिर उसके बाद आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो ये पीडीएफ आप सभी को मिल चुकी है जो मैंने आपको अवेलेबल यहाँ पर कराई है। तो जैन धर्म में हम अन्य आगम तक पढ़ चुके थे। सामाजिक पृष्ठभूमि को हम यहाँ पे रीड कर रहे थे। तो सामाजिक पृष्ठभूमि में मैंने आपको काफी सारी चीजें कल पढ़ा दी थी। आज हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। तो किस प्रकार से सामाजिक पृष्ठभूमि में, ठीक है, जैन धर्म का उदय हुआ, इसको हमें यहाँ पे कवर करना था। सबसे पहले तो महावीर स्वामी कौन थे, उनके बारे में एक जनरल सा इंट्रोडक्शन में आपको कवर करवा चुका था। अब देखिए हुआ क्या, जब महाजनपद काल होता है, तो महाजनपद काल के बाद हमारा प्रथम धार्मिक आंदोलन होता है। प्रथम धार्मिक आंदोलन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जब हमारे इस्लाम कहते हैं ना, बाहर आक्रमणकारी थे, ठीक है, जो इस्लाम धर्म को लेकर हमारे भारत में आए थे, उस समय पे भी एक दूसरा धार्मिक आंदोलन हुआ था जिसमें सूफीज भी थे, ठीक है। तो वो मैं आपको द्वितीय धार्मिक आंदोलन में पढ़ाऊंगा। ये प्रथम धार्मिक आंदोलन है। अब आंदोलन का बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। आंदोलन, मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, आंदोलन का मतलब क्या होता है, जब एक समाज में एक व्यवस्था जो कई समय से, कई पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है, अब समाज का जो एक वर्ग है जो उस व्यवस्था से नाखुश होता है,
तो वो क्या करता है, आंदोलन करता है। जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा कि सरकार की कुछ नीतियां थी, ठीक है, तो सरकार की नीतियां एक वर्ग के हित में है तो उनको अच्छी लग रही हैं, तो वो इस चीज को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। पर समाज का एक वर्ग ऐसा होता है जिसको वो नीतियां अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो क्या करता है, आंदोलन करता है, धरना प्रदर्शन करता है। ये आज के टाइम पे भी हमारे यहाँ पर हो रहा है। तो उस समय पे क्या होता था कि जब महाजनपद काल आया, तो महाजनपद काल के जो पहले हमारा उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में धर्म की जटिलता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। जो रिलीजियस रिजिडिटी होती थी ना, वो बहुत बढ़ गई थी। जैसे कि कर्म कांड जो होते थे वो बहुत टफ हो गए, बहुत कठिन हो गए। हर व्यक्ति को यहाँ पर कर्म कांड करना टफ हो जाता था। जाति प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उस समय ऋग्वेद के बाद जितनी भी और वेद थे, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, फिर अरण्यक पुराण हो गए, इसमें निचली जातियां जितनी हुआ करती थी, ठीक है, निषाद हो गए, शूद्र हो गए, उनको क्या पुराण को पढ़ने का, सुनने का अधिकार तक नहीं दिया गया। शुरुआत में अधिकार मिल गया था, आप ग्रंथों को पढ़ ही नहीं सकते हो। जब आप ग्रंथों को पढ़ोगे नहीं तो आप जानोगे कैसे। तो काफी लंबे समय तक, लगभग 1000 से 900 ईसा पूर्व के आसपास ये गतिविधियां चालू हुई और लगभग 300-400 साल तक ये गतिविधियां इसी तरह से चलती रही। फिर समाज का जो एक वर्ग था, ठीक है, वो इन गतिविधियों को गलत मानता था, तो उसने धीरे धीरे क्या किया, इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। यहीं से हमारे धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है एंशिएंट हिस्ट्री में कि प्रथम धार्मिक आंदोलन, ठीक है, प्रथम धार्मिक आंदोलन चालू होने के पीछे क्या कारण थे, या प्रथम धार्मिक आंदोलन है ना की शुरुआत होने की पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे फ्रेम हो सकते हैं। ओके, तो प्रथम धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और इसके अलावा और भी ऐसे काफी धर्म थे जिनका उस समय पर उदय हुआ था। तो केवल ऐसे दो धर्म ही नहीं थे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी आप सोच रहे हो, और भी ऐसे कुछ धर्म थे। भागवत धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे तो भागवत धर्म का भी उदय हुआ था। शैव धर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो शैव धर्म का भी उदय हुआ था। तो केवल पर्टिकुलर इन दो धर्मों के बारे में लेकर मत सोचना। ओके, तो हुआ क्या, जब ये जो रिजिडिटी थी, ठीक है, ये ज्यादा बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। फिर समाज में उस समय महावीर स्वामी जी का और इसके साथ साथ हमारे गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। वो इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करते। आइए अब सामाजिक जो पृष्ठभूमि है इसके कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे फटाफट चले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि बौद्ध धर्म की सामाजिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए, या बौद्ध धर्म के उदय के पीछे सामाजिक पृष्ठभूमि का क्या योगदान था, या मैं भी दे सकता हूं, एमपीपीएससी भी दे सकता हूं। तो अगर बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जा रहा है या फिर आपसे जैन धर्म के बारे में पूछा जा रहा है, यहां पर ये जो पॉइंट्स आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स कॉमन है। दोनों में आपको सेम आंसर ही लिखना है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो उदय के कारण थे वो पूरे के पूरे सेम है। ओके, तो अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म या जैन धर्म की बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के पीछे सामाजिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए, तो यहां आप इन पॉइंट्स को लिखोगे। आइए, तो सबसे पहले जाति प्रथा का विरोध, ठीक है, सबसे पहली चीज तो यहां रहा कि जैसे ही इनका उदय हुआ, इन्होंने जाति प्रथा, शूद्रों के साथ जो निषाद जाति होती थी, चंडाल होते थे, उनके लिए भी उन्होंने यहाँ पर क्या किया, ग्रुप में सम्मिलित किया, ठीक है, और एक जो समाज का वर्ग इनको हीन मानता था उसका विरोध करना इन्होंने शुरू कर दिया। दूसरा, उच्च जातियों को ही प्रमुखता, सही बात है, एंशिएंट टाइम में केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण, ठीक है, इसके बाद जब धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, व्यवसाय बढ़ने लगा, तो वैश्यों को, जिनको हम पणी बोलते हैं, उनका भी प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किन व्यक्तियों को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कनेक्शन यहाँ पर होता है डियर, इसका एक बहुत गहरा कनेक्शन है। आईआर तो हम पढ़ते हैं, तो आईआर में तो केवल हम इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जब हम कभी इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, तो जो फंडिंग होती है, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, वो इन बिजनेसमैन्स के थ्रू ही होती है। तो जब पार्टी बन जाएगी, उसकी सरकार आ जाएगी, तो काफी सारी ऐसी लिबर्टीज होती है, ठीक है, जो फिर इन बिजनेसमैन्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है। तो हुआ क्या बेसिकली यहाँ पर, शुरुआत में तो उच्च जातियों में केवल दो जातियां हुआ करती थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा तो वैश्यों का जो कद था, व्यापारियों का, ठीक है, जिनको पणी भी बोलते थे, और इनके प्रधान को शेट्टी कहा जाता था।
है ना, शेट्टी, और दक्षिण भारत में उसको चेट्टी कहते थे। तो आज जो आप सरनेम सुनते हो ना, सुनील सेठी, शिल्पा सेठी, तो बेसिकली सेठी का मतलब होता था जो व्यापारी होते हैं उन व्यापारियों का अध्यक्ष, या जिसको प्रधान कहा जाता है। ओके, तो फिर उच्च जातियों में उनका महत्व भी बढ़ना शुरू हो गया। महिला एवं शूद्रों का उत्थान सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। भगवान बुद्ध ने और महावीर स्वामी जी ने भी यहाँ पर अपने संघों में महिलाओं और शूद्रों को भी शामिल किया। उनका ये कहना था समाज का और दुनिया का हर वर्ग मोक्ष का अधिकारी है, निर्वाण पकड़ने का अधिकारी, निर्वाण प्राप्त करने का अधिकारी है, अगर वो बताए गए जो अष्टांगिक मार्ग है और जो सप्तभंगी मार्ग है, अगर वो इन दोनों के ऊपर चल रहा है तो वो उसको निर्वाण प्राप्त जरूर होगा। तो इन्होंने महिलाओं और शूद्रों के उत्थान की बात की। फिर आता है नैतिक आचरण पे बल। नैतिक आचरण पे बल बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी डे टू डे की लाइफ होती है ना, उसके ऊपर नैतिक आचरण मतलब का ये होता है कि जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण आ रहा है, उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, या क्षत्रिय आ रहा है तो आप उसका सम्मान करो, और अगर कोई शूद्र वहां पर है तो आप उसका तिरस्कार करो। मोरल ड्यूटीज जिसको हम बोलते हैं। जैसे मैंने कल आपको एक लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, ग्रीन सिग्नल हो गया, पर सडनली आपकी कार या बाइक के आगे एक दादाजी आ गए जो कि काफी वृद्ध थे, तो आपकी मोरल ड्यूटी क्या होती है कि उनको निकल जाने दो, ना कि आप उनकी साइड से या बाजू से गाड़ी यहां पर निकालो। तो नैतिक आचरण के ऊपर इन्होंने, मोरल ड्यूटी उसके ऊपर इन्होंने बल दिया। फिर अहिंसा पर अत्यधिक बल। उस समय तक क्या होने लगा था, हिंसा बहुत ज्यादा होती थी। जो यज्ञ होते थे, अनुष्ठान होते थे, अधिकतर यज्ञों में बलि देने का प्रचलन भी धीरे धीरे यहाँ पर शुरू हो गया था। तो फिर यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए कि नहीं ये गलत है, तो अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया। जरूरतमंदों के प्रति करुणा का भाव एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। परिवार, वंश, परंपरा के नियमों एवं मर्यादाओं का पालन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहे। परिवार, वंश, परंपरा के नियम एवं मर्यादा। अब एक जगह ये चीज क्या होती है, वर्ण व्यवस्था के ये लोग क्या कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था के कंटेम्परेरी हो गए, सिमिलर हो गए, पर आप बोलोगे कि सर एक जगह तो वर्ण व्यवस्था का ये खंडन करते हैं, दूसरी जगह बोलते हैं कि परिवार, वंश और परंपरा का पालन करें। इसका मतलब क्या हुआ, परिवार, वंश और परंपरा का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हर घर के अपने कुछ रिचुअल और राइट्स होते हैं। जैसे कि मैं हूं, मेरे घर में दादाजी जब तक हमारे थे, ठीक है, अब तो वो स्वर्गवासी हो गए, तो दादाजी का पर्सनली मेरे घर में ये कहना था कि 9 के बाद आप घर के बाहर नहीं जाएंगे, मतलब मुझे, और सिस्टर के लिए इस तरह का था कि 7 बजे के बाद आपकी जो क्लास खत्म होती है आप घर के बाहर नहीं जाएंगे, जो भी चीज चाहिए है हमसे मंगाओ, पिताजी से मंगाओ। तो ये घर का हमारा रूल था। कुछ घरों में इसके नियम कानून थोड़े अलग हो सकते हैं, आगे हो सकते हैं, पीछे यहाँ पर हो सकते हैं। तो एक हर घर का अपना एक क्या होता है, एक नियम होता है, एक दायरा होता है, जिसको वो बच्चा मानता है और कोशिश करता है कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन हो उसका वो यहाँ पर पालन करे। तो यहाँ पर परंपरा और नियमों की बात इस सेंस में हो रही है। तो आप इसको वर्ण व्यवस्था के सेंस में जोड़कर मत कहिएगा, नहीं तो आप बोलोगे सर एक जगह खंडन है और दूसरी जगह पालन की बात कर रहे हो आप। तो वो दोनों कंसेप्ट जो हैं वो थोड़े से अलग कंसेप्ट हैं, एक अलग बात करता है, दूसरी अपनी जगह अलग बात करता है। ओके, फिर समान विचार वाले व्यक्तियों का समूह। अब ऐसा नहीं है कि आप योगी बन गए, ठीक है, योगी बन गए, तपस्वी या सन्यासी बन गए हो, या दूसरे रिलीजन में अगर आप पीर बन रहे हो, है ना, फादर या कैलिफ बन रहे हो अगर आप, तो आप कम्युनिटी किससे रखो, जस्ट अगेंस्ट। आपकी सोच क्या है, हमें दिल्ली जाना है, पर आप बात किस तरह किन लोगों के साथ घेरे हुए हो जो साउथ जा रहे हैं। आप बात किस चीज की कर रहे हो, अहिंसा की कर रहे हो। हिंसा, अहिंसा मतलब है ना कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, बट आपकी कम्युनिटी में आप देखोगे तो सारे हिंसात्मक व्यक्ति हैं। तो हमें केवल क्या करना है, समान विचार, जिनकी सोच एक सी होती है। जैसे आज आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो कम्युनिटी होती है ना वो पीएससी वालों की होनी चाहिए, ना कि बिजनेसमैन या लैंडलॉर्ड्स वालों की होनी चाहिए। बिजनेसमैन से बोलेंगे तो वो यही बोलेंगे आपसे, अरे यार क्या रखा हुआ है यार, रिया जी, सोनू जी, अभिषेक, गोविंद जी, क्या कर लोगे, डीएसपी बन जाओगे, क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा 70-75 हजार रुपए तुम्हारी तनख्वाह होगी, 20-30 हजार रुपए का तो घर खर्च में निकल जाता है, सेविंग तुमसे होगी नहीं, 10-20 हजार रुपए में क्या कर लोगे तुम सेविंग। यहाँ पे भाई बिजनेसमैन है, वो उस तरह की बताएगा आपसे चीजें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, उधर इन्वेस्ट करो, इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है, उसकी बातें सुनी आपने। तो वो क्या था, एक क्या समान विचार वाला था। वो बिजनेसमैन है, वो वैसी बात करेगा, उसको 70,000 रुपए 75,000 रुपए कम है। हाँ, प्रेस्टीज की बात करोगे तो प्रेस्टीज नहीं आ सकती, ठीक है, प्रेस्टीज नहीं आ सकती। हमारे यहाँ पर
एक जिसे सचिन अतुलकर जी की पोस्टिंग थी, हमारे सागर के एक सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में एक व्यक्ति थे, उनका नाम मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता हूँ, डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो हुआ क्या था, बेसिकली उन्हीं घर के परिवार का एक व्यक्ति था, तो वो अपनी गाड़ी के ऊपर, ठीक है, विधायक की नेम प्लेट लगाए हुआ था और हूटर प्रॉपर लगाया था। अब हुआ क्या, सडनली उसी समय चेकिंग चल रही होगी आगे, और उसने हूटर बजा के वो निकला। अब वो किस्मत देखो उसकी कि वहां पर सचिन अतुलकर जी भी खड़े हुए थे, आईपीएस। तो उन्होंने उस गाड़ी को रुकवाया, उन्होंने कहा आप हूटर कैसे लगवाए हो, सीधी बात की। तो उन्होंने बोला कि मेरे चाचा भैया जी विधायक हैं। तो उन्होंने कहा वो विधायक है तो क्या वो गाड़ी में बैठे हैं, कि नहीं वो नहीं है। तो आप हूटर और गाड़ी वो लेकर कैसे आ गए, उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट निकलवाई, हूटर वहां पे निकलवाया और गाड़ी। तो कहने लगे और बोला कि भैया हमारे, मतलब उन्होंने बोला कि हमारे भैया या चाचा विधायक है। तो उन्होंने बोला कल बोल देना ऑफिस में मिलके आए और गाड़ी वही लेके जाएं। तो ये एक जो अब विधायक है तो ओबियसली करोड़ों या अरबों खरबों रुपए उनके पास यहाँ पर होंगे। आईपीएस की सैलरी लगभग 1,20,30,000 के आसपास सैलरी है, इससे ज्यादा तो नहीं है ना आईपीएस की सैलरी। बट एक विधायक को या किसी दूसरे पर्सन को वो बोलता है कि उनसे बोलना कि गाड़ी लेके जाए और ऑफिस में सुबह आए। तो ये जो पावर होती है, ये जो प्रेस्टीज होती है, इस लेवल का जो एक फेम होता है, वो केवल और केवल आपको सिविल सर्विसेज दे सकता है, वो बिजनेस वाला पर्सन नहीं दे सकता है। बट हाँ, अगर बिजनेस की भी बात करें तो उसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। अब बिजनेसमैन में अगर आप बात करो एक हायर लेवल अथॉरिटी की, लाइक आप अंडानी क्या कहते हैं, अडानी हो गया, ठीक है, अंबानी हो गया, तो वो एक अलग लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो मर्ज नहीं करना है मैं दोनों चीजों को यहाँ पे। तो आपने देखा बेसिकली क्या है, तो समान विचार वालों के साथ आपको रहना है। उसके बाद गुरु और शिष्य के कर्तव्य और संबंधों पर बल। गुरु और शिष्य का जो एक प्रॉपर एक जो डेकोरम होता है दोनों के बीच का, कि किस तरह से एक एजुकेटर होता है और एजुकेटर के साथ जो उसके साथ लर्नर्स यहाँ पर अटैच होते हैं, उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कम्युनिकेशन होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। तो इसकी बात यहाँ पर की गई है। तो ये था सामाजिक पृष्ठभूमि। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सामाजिक पृष्ठभूमि के बाद हम यहाँ पे राजनीतिक की पहले बात करेंगे हम यहाँ पे धार्मिक, क्योंकि धार्मिक पहले है, फिर उसके बाद है राजनीतिक। ओके, धार्मिक पृष्ठभूमि में देखिए तो काफी बड़ी है। चलो धार्मिक में, तो धार्मिक पृष्ठभूमि में मंदिर निर्माण और भवन निर्माण। जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है, फिर मंदिरों का बनना यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, शुरू होता है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। आजकल YouTube में ऐसा कभी भी किसी भी वीडियो को आप ओपन करोगे ना, हर वीडियो पे 2 ऐड तो वो देता ही देता है। सच में मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम बाद ऐसा ना हो कि YouTube 4-5 ऐड एक साथ देने लगे। चलिए आगे समझते हैं हम यहाँ पे क्या है। तो यहाँ तक हमने कवर करा। अब इसके बाद आता है हमारा धार्मिक पृष्ठभूमि। तो धार्मिक पृष्ठभूमि में एक सिंपल सी चीज है, जब इन धर्मों का उदय होता है तो धर्म के उदय के साथ मंदिर निर्माण, भवन निर्माण, ये सारी चीजें चालू हो जाती हैं। मूर्ति कला और चित्रकला, ये क्वेश्चन एक लास्ट टाइम 2013 या 14 में यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है, मूर्ति कला के ऊपर, कि बुद्ध भगवान की जो मूर्ति है, ठीक है, जिसमें वो पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनकी एक जो उंगली है वो धरती को, जमीन को स्पर्श कर रही है। तो इस मुद्रा का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो लगभग ऐसी 8-10 मुद्राएं हैं जिसमें भगवान बुद्ध के लिए, ठीक है, प्रेजेंट किया गया है। ओके, तो मूर्ति कला, चित्रकला, गांधार, मथुरा कला, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़ाना है। तो ये एक प्रभाव आता है। धर्म स्तंभ और उदयगिरी की गुफाएं, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देना है। 2014 में आपसे क्वेश्चन पूछा था अजंता की गुफाएं, तो 3 मार्क्स में यहाँ पर ये क्वेश्चंस आते हैं। तो पढ़ेंगे भी इस क्वेश्चंस के बारे में हम। तो धार्मिक महत्व, खजुराहो सौराष्ट्र राजस्थान के भव्य मंदिर। खजुराहो में आप सभी जानते हैं 3 तरह से खजुराहो के मंदिरों को बांटा गया है। चतुर्भुज का मंदिर हो, नारायण जी का मंदिर हो यहाँ पर, ठीक है, 64 योगिनी जी के मंदिर हो। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि इन धार्मिक मान्यताओं से संबंधित थे। फिर जैन मतावलंबियों ने लोक भाषा अपने मत का प्रचार किया। अब जैन धर्म से संबंधित जितने भी जो ग्रंथ थे, उस समय के साहित्य थे, चाहे मैं आगम की बात करूं, उपांग की बात करूं, ठीक है, मंजूश्री कल्प की बात करूं, तो जितने भी जो उस समय के जो जैन साहित्य होते थे ना, ये सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिखे होते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो उस समय की प्राकृत लैंग्वेज थी उनमें अपने ग्रंथों की रचना की और उस भाषा का प्रचार करना इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो ये एक हो गया लोक भाषा। फिर जैन धर्म का सबसे प्रमुख साहित्य श्रुति मगधी भाषा में लिखा गया। तो केवल कॉमनली ऐसा नहीं था
कि एक ही तरह की भाषा चलती थी। अब उस समय जो मुख्य रूप से जो मूल भाषा होती थी वो संस्कृत होती थी। संस्कृत के अलावा कुछ गौड़ भाषाएं थी, जैसे कि मैंने एक भाषा आपको प्राकृत बताया, एक भाषा पाली भी होता था। पाली के साथ साथ कुछ मगधी, अर्ध मगधी और जो अपभ्रंश से निकलकर जितनी भी भाषाएं होती हैं उनका भी प्रचलन धीरे धीरे एक कहते हैं ना समाज के एक क्षेत्र में या किसी एक विशेष वर्ग में हुआ करता था। जैसे आज आप देखोगे हमारे भारत का इकलौता गाँव, ठीक है, नरसिंहपुर का एक गाँव है जहां पर संस्कृत में बात की जाती है। तो आज भी देखा आपने वो थोड़ा सा सभ्यता से और बाकी सारी चीजों से अलग है ना। तो इसी तरह से क्या था, उस समय कुछ ऐसे ग्रंथ भी थे और ऐसे साहित्य थे जिनकी भाषा प्राकृत ना होकर मगधी, अर्ध मगधी या किसी दूसरी नेटिव लैंग्वेज में भी होती थी। फिर इसके अलावा प्रमुख ग्रंथ कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, सिद्धांतों के साधारण को जन से आसानी। अब होता क्या था, ये तो कुछ मैंने बताई दिए थे, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, इनके बारे में हमने कल पढ़ा। अब सिद्धांतों को आसानी से, इस पॉइंट को समझो, सिद्धांतों को साधारण जन आसानी से नहीं समझ सकते थे। अब था क्या बेसिकली, जैसे अगर मैं आज आपको संस्कृत में कोई शब्द लिख कर दे दूं, सुनिएगा, संस्कृत में अगर हमने संस्कृत लैंग्वेज को नहीं पढ़ा होगा अच्छे से तो उस चीज को हम नहीं पढ़ पाएंगे। जब 8th 9th तक कुछ ऐसे श्लोक्स होते थे ना, उद्यमेनी सिद्ध्यंती कल्याणी न मनोरथे वाले, ठीक है, इस टाइप के जब कुछ श्लोक्स पढ़ते थे तो काफी हिज्ज लगानी पड़ती थी, मात्राएं समझनी पड़ती थी, है ना। तो उस समय के जितने भी जो ग्रंथ थे उनको पढ़ना थोड़ा सा टफ था। अब इसके पीछे कारण क्या था कि उस समय के जितने भी जो साहित्य थे, पुराण, आरण्यक हो गए, उनको पढ़ना कठिन क्यों होता था, उसके पीछे केवल और केवल एक कारण है, क्योंकि समाज का जो एक ही वर्ग था वो शिक्षित था। अब व्यापारी उस समय क्यों शिक्षित होंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो क्या करते थे, व्यापार में उनको प्रॉफिट होता था। आज भी हमारे यहाँ पर कुछ अमीर लोगों के कुछ बच्चे होते हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए कई बार वो क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। क्यों करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए ग्रेजुएशन, वो इसलिए क्योंकि आगे जाके उनको कोई ये ना कहे कि यार तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, और संभालना उनको अपने फैमिली का प्रॉपर एक बिजनेस ही यहाँ पर होता है। ओके, ये था। तो व्यापारी वर्ग जो था वो व्यापार करता था, अपने बच्चों को वो वही चीज देता था, ठीक है। अब समाज का एक वर्ग शूद्र हो गया, निषाद हो गए, उनका काम सेवा करना था। तो केवल एक ही वर्ग हुआ ना पढ़ा लिखा, या तो ब्राह्मण या ब्राह्मण के द्वारा शिक्षित किए गए क्षत्रिय। अब क्षत्रिय का काम लड़ाई करना, युद्धों में भाग लेना, तो वो इन वेदों की शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इसी कारण से क्या था कि जो इतनी भी जो रचनाएं होती थी उनकी भाषा साहित्य समृद्धशाली तो थे, पर सिद्धांतों को जन आसानी से समझ नहीं सकते थे। उनको समझाने के लिए किसी एक प्रीचर की जरूरत वहां पर पड़ती थी। फिर विभिन्न रचनाओं से भाषा एवं साहित्य की समृद्धशाली हुआ। अब विभिन्न रचनाओं से भाषा साहित्य कैसे समृद्धशाली होगा, देखो, जैसे मान लीजिए मैंने आज आपको कोई चीज यहाँ पर पढ़ाई, कंचन जी, शैलजा, कोई चीज मैं आपको पढ़ाई। अब मान लो आप कहाँ पर रहते हो, आप रहते हो मालवा तरफ, या हो सकता है आप साउथ में किसी भी, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, कुछ इस रीजन में रहते हो। तो आपने मुझसे हिंदी में वो चीज पढ़ी और आगे जाके आपने उसको अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करके लिख दिया और दूसरे लोगों को आपने वही चीज, सेम चीज प्रीच कर दी, उनको पढ़ा दिया। तो आपने देखा कि विभिन्न रचना, आपने एक चीज लिखी तो वो आपकी एक रचना हो गई, और फिर आपने उसको क्या किया, किसी दूसरी भाषा में कम्युनिकेट किया, और आपके द्वारा लिखी गई जो रचना है वो क्या होगी, प्रॉपर एक साहित्य होगी उस धर्म से संबंधित। तो इनका विकास हुआ। तो यही चीज वहां पर हुई, क्योंकि जो जन समुदाय की जो भाषा थी वो एक नहीं थी, वो कैसी थी, यहाँ पर अलग अलग और क्षेत्र विशेष हुआ करती थी। कहीं पर किसी दूसरे अपभ्रंश की भाषा है, कहीं पर हिंदी है, तो कहीं संस्कृत है, कहीं प्राकृत है, कहीं पर पाली भाषा है। तो धीरे धीरे जब क्या हुए, ग्रंथ बनना शुरू हुए, साहित्य बनना शुरू हुए, तो वो अलग अलग भाषाओं में हुआ करते थे। फिर इसके बाद दक्षिण भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में भी विद्वानों का योगदान, ये पॉइंट मैं आगे समझाऊंगा आपको, जब मैं आपको दक्षिण भारत पढ़ाऊंगा ना, तो अनवर पढ़ाऊंगा आपको, नयननार पढ़ाऊंगा, अलवर क्या होते थे, नयननार क्या होते थे। फिर उसकी जो उस समय के जो दक्षिण भारत के कुछ ग्रंथ थे, जैसे कि एक शिलापट्टिकम हो गया, ठीक है, महामोगलायन के द्वारा कुछ लिखे हुए जो ग्रंथ यहाँ पर हो गए, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके, सो ये था एक हमारा साहित्य वाला क्षेत्र। अब इसके बाद आता है कुछ राजनीतिक पहलू, फटाफट बात करते हैं कुछ हम यहाँ पे धार्मिक पहलुओं के बाद, आपको मुझे राजनीतिक पहलू पढ़ाने थे। तो देखिए, सबसे पहला, शासकों ने शांतिपूर्ण, है ना, नीति का अनुसरण किया। अब आप एक बात बताइए, बिंबिसार की बात करूं, अगर मैं अजात शत्रु की बात कर दूं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं, या फिर अशोक की बात करूं, तो इन्होंने शुरुआत में तो युद्ध किए, उसके बाद शांतिपूर्ण नीति का अनुसरण किया था कि नहीं किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में
कहाँ गए थे? कर्नाटक गए थे ना, श्रवणबेलगोला पर। वहां जाके उन्होंने क्या किया था, ठीक है, जो संलेखना विधि है उस संलेखना के द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो उन्होंने धार्मिक नीति का अनुसरण किया। अशोक ने कलिंग का युद्ध जो कि 263 ईसा पूर्व में हुआ था, उस युद्ध के जो भीभत्स नरसंहार हुआ था, लगभग 150 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु को देखकर, उस नरसंहार को देखकर उन्होंने भी तो उपगुप्त से दीक्षा लेकर धम्म की शिक्षा का प्रचार किया। धम्म मतलब धर्म, हुआ ना। तो यहां ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने कुछ युद्ध लड़ने के बाद फिर उस युद्ध की नीति को, जो भेरी घोष, भेरी घोष क्या होता है, बहुत बार बुक्स में लिखा आता है कि अशोक ने भेरी घोष की नीति का। भेरी घोष बेसिकली क्या होते थे, जब युद्ध होता था तो युद्ध होने के पहले जो ड्रम बजाए जाते थे, ठीक है, उनको भेरी घोष, और उन ड्रम से जो आवाज निकलती थी, गूंजती थी, ठीक है, वो भेरी घोष से रिलेट यहाँ पे करता है। तो भेरी घोष की नीति छोड़कर धम्म की नीति अपनाए। ओके, तो ये शांतिपूर्ण नीति हो गया। फिर संघों के नियंत्रण की सारी शक्ति धर्म आचार्यों के हाथ में थी। अब संघों के नियंत्रण से सारी शक्ति का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति ने जो संघ यहाँ पर बनाया हुआ है उसमें किस व्यक्ति को प्रवेश देना है, किसको नहीं देना है। जैसे शुरुआत में अगर मैं आपसे बौद्ध धर्म के बारे में बात करूं या जैन धर्म के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर स्त्रियों का जो प्रवेश होता था, इसमें जो प्रवेश नहीं दिया जाता था, प्रवेश क्या थे, निषेध हुआ करते थे। बाद में दूसरे व्यक्तियों के कहने पर इन धर्मों के जो संघ थे उसमें प्रवेश मिला, ना केवल स्त्रियों को बल्कि दूसरे अन्य जातियों के लोगों को भी। पर हाँ, यहाँ पर हर व्यक्ति को नहीं मिला था। कुछ पर्सन्स ऐसे थे जो संघ में शामिल नहीं हो सकते थे, जो चोर वगैरह हो गए, लुटेरे हो गए, हत्यारे हो गए, क्रिमिनल हो गए, वो इन संघों के हिस्सा नहीं बन सकते थे। फिर इनका नियंत्रण सारी शक्ति धर्माचार्य, जिस धर्म का वो संघ था, उनके हाथ में थी। गठन लोकतंत्र के आधार पर नहीं था। अब गठन लोकतंत्र के आधार पर नहीं था, वही कौन सी पिक्चर थी वो, 2020 है ना, राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो क्या ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है? नहीं है ना। तो बस फिर वही था। बिंबिसार कौन बना, अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक, फिर और बाकी के जितने भी आए, लास्ट का ब्रदर। तो आपने देखा, तो लोकतंत्र आधार नहीं था। धर्म को राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, ओबियसली था। हर धर्म ने, अलग अलग राजाओं ने हर अलग अलग धर्मों को संरक्षण दिया, ठीक है। अगर हम बात करें जिसके चंद्रगुप्त मौर्य की, तो जैन धर्म को ले लो, आगे जाके बिंबिसार की तो आजीवकों को ले लो, अशोक की बात करें तो बौद्ध धर्म को ले लो। तो हर धर्म ने, ठीक है, जो राजा हुआ करते थे उन्होंने अपने, ठीक है, इच्छा के अनुसार उस धर्म को संरक्षण दिया और प्रोपोगेट किया, लोगों को बोला कि आप उस धर्म को अपनाओ। फिर संघ के माध्यम से संस्थागत स्तर पर, है ना, प्रचारित करने का प्रयास। संघ के माध्यम से संस्थागत स्तर पर प्रचारित करने का प्रयास से मतलब क्या? अब सबसे पहले तो संघ समझ लो। संघ का मतलब ग्रुप, ठीक है। जैसे कि आज आप देखते हो इस्कॉन टेम्पल है, वो पर्सनली क्या, एक संघ है जो कृष्ण भगवान को ज्यादा से ज्यादा जो लोग मानते हैं, ठीक है, वो उस चीज को प्रोपोगेट करते हैं। तो संघ के माध्यम से संस्थागत स्तर जैसे कि इस्कॉन टेम्पल है, उसका हेड ऑफिस मथुरा में होगा, पर उसकी जो कहते हैं ना शाखाएं हैं, वो एक सागर में, भोपाल, इंदौर में, सब जगह यहाँ पर होगी। तो उसी तरह से संस्थागत स्तर का मतलब होता है कि संघ जो एक है वो तो है, उसके बाद उन्होंने कुछ ग्रुप्स यहाँ पर बना दिए। उस ग्रुप्स को बनाने के बाद उनको उस जिस धर्म से संबंधित वो संघ है उसका प्रचार करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस धर्म को, उस धर्म से संबंधित जो उपदेश हैं, ठीक है, उनको लोगों तक पहुंचाना, ये काम यहाँ पर होता था। क्योंकि संघ तो है, हर जगह तो नहीं जा पाएगा ना, अपनी शाखाएं बनाएगा। जैसे आरएसएस है तो आरएसएस भी एक संघ है, और हर जिले में, हर उस जगह पे आपको उसकी शाखाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो इस प्रकार की चीजें उस समय होती थी। फिर बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मण धर्म की प्रथाओं का विरोध। अब यहाँ पे हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम धार्मिक पृष्ठभूमि के ऊपर। ओके, धार्मिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। तो धार्मिक पृष्ठभूमि लिखी हुई है कहाँ पे, ये ब्राह्मण धर्म की प्रथाओं का विरोध। भाई बिल्कुल विरोध किया। जब वर्ण व्यवस्था के ये खिलाफ हैं, यज्ञ के ये लोग खिलाफ हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है, ब्राह्मण धर्म की प्रथाओं का जो भी है उनका विरोध ही तो कर रहे हैं। जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, दोनों ने क्या किया हुआ है, धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध किया है, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था और बाकी सारी चीजें किस धर्म से संबंधित थी, ब्राह्मण से संबंधित थी। तो ब्राह्मण जितनी मान्यताएं थी इसका इन्होंने खंडन किया। फिर लोगों को सहज और सरल धर्म की प्राप्ति बोली।
अब उस समय तक क्या था, जो धर्म था उसको जटिल बना दिया गया। जटिल बना दिया मतलब आप कुछ भी करो, आपको ये 5 जो यज्ञ हैं वो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आपको पितृ यज्ञ हो गया, आपका आतिथ्य यज्ञ हो गया आपको, ठीक है। ये जो जितने यज्ञ थे वो करना जरूरी है, नहीं तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो डरा दिया गया कई जगह यहाँ पर। तो ये धर्म को उस समय बाकी लोगों ने क्या बोला, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, उन्होंने ये कहा हर किसी को मोक्ष मिल सकता है, अपने कर्मों के आधार पर मिलेगा, किसी दूसरे के कर्मों के आधार पर नहीं मिलेगा। जैसे आज आप देखो एक 13वीं जो है, ठीक है, 13वीं एक जो बहुत लंबे समय से हमारे समाज में चल रहा है, पर आज समाज का जो एक वर्ग है वो इस चीज का खंडन करता है। आज समाज का, केवल मैं एक पर्टिकुलर एक हिंदू रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा हूं, बाकी जो रिलीजन, हिंदू रिलीजन में भी जो सब कास्ट है वो भी यहाँ पर 13वीं की मना करते हैं कि यार ये 13वीं वाला रिचुअल क्यों हो रहा है, क्यों चलता हुआ आ रहा है कि मृत्यु भोज का खाना। एक तो गरीब व्यक्ति, ठीक है, जिसने जैसे तैसे करके अपने अंत्येष्टि की, उसने यहाँ पर अंत्येष्टि करने के बाद बेसिकली यहाँ पर क्या किया, ठीक है, अंत्येष्टि, उसका घर का परिवार का एक सदस्य भी चला गया है, वो उसके परिवार का सदस्य दूर हो गया है, और उसको जाने के बाद हम खाना खिला रहे हैं उसके नेम का, एक वो खर्च उसके ऊपर। तो आपने देखा ना खर्च कितना ज्यादा यहाँ पर हो गया। तो इसीलिए समाज का एक वर्ग है वो यहाँ पर आजकल 13वीं भी नहीं करता है। 13वीं नहीं करने का मतलब ऐसे अपने समाज को पूरा नहीं, हो सकता है ब्राह्मण एक रिचुअल है वो फॉलो करते हैं सभी, 13 ब्राह्मण को बुला लेते होंगे, जो कुछ भी है, खैर उसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो उस धर्म को सरल बनाया इन्होंने। दूसरा, दूसरे के विचारों और भावनाओं का आदर करना, ये अहिंसा के ऊपर आता है। अगर आप दूसरे के विचारों को आदर नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उस व्यक्ति के, ठीक है, आप उस व्यक्ति के ऊपर मानसिक रूप से आप हिंसा कर रहे हो ना। और हिंसा करना दोनों धर्म मना करता था, हमें क्या करना है, अहिंसा के मार्ग पे चलना है। तो आदर करना दूसरे के विचारों को और भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना। फिर कर्म की प्रधानता और पुनर्जन्म में विश्वास, संवर की बात कर लो, निर्जरा की बात कर लो, ये क्या है, सारी चीजें कर्मवाद से रिलेट करती है ना, चाहे संवर हो या आपके निर्जरा हो, कि भाई आपने जो उस जन्म में कर्म किया है उसी कर्म के फलस्वरूप तो आज आप इस योनि में पैदा हुए, और आपके जो कर्म इस जन्म में होंगे वो आपको अगली योनि में लेके जाएगा। तो इसके ऊपर ये लोग यहाँ पर बात किया करते थे। तो ये कर्मवाद का फल हो गया। फिर इसके बाद आता है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। आत्मा के अस्तित्व को ये स्वीकार करते थे, पर आत्मा का जिस रूप में अस्तित्व हो रहा है उसको इन्होंने नकारा है, भौतिक स्वरूप को नकारा है। जैसे कि मेरे अंदर भी एक आत्मा है, ठीक है, चींटी के अंदर भी एक आत्मा है, ये उड़ता हुआ एक मच्छर के अंदर भी एक आत्मा है, पर उसका भौतिक स्वरूप मच्छर है। मेरी आत्मा का भौतिक स्वरूप आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है, मक्खी का भौतिक स्वरूप आप देख पा रहे हो। तो आत्मा का अस्तित्व मानते थे, क्योंकि यही आत्मा है जो इस जन्म के कर्म के फलस्वरूप दूसरी योनि में ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो भौतिक स्वरूप होगा जिसमें वो पहुंचेगी। तो केवल आत्मा को मानना, आत्मा के भौतिक स्वरूप को नहीं मानना कि वो किस चीज में पहुंच गई है, कि मच्छर में है कि मक्खी में है, मुझ में, ये भौतिक स्वरूप है। आत्मा एक है, मक्खी की आत्मा भी इत्तू सी होगी, मेरी आत्मा भी इत्तू सी होगी, और मच्छर की आत्मा भी इत्तू सी ही होगी। आत्मा सबकी सेम साइज की होती है। अब ये नहीं कहने सर आपको कैसे पता इतनू सी होती है, फॉर एग्जाम्पल बात हो रही है, ठीक है, ये एक उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अस्तित्व को स्वीकार करना। फिर इसके बाद ईश्वर के स्थान पर तीर्थांकरों की स्थापना। अब ईश्वर के स्थान पर तीर्थांकर की उपासना क्यों करते थे? जैन धर्म में बोला गया है सम्यक दर्शन, ठीक है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है या तो जो जैन तीर्थांकर रहे हैं, भद्रबाहु, स्थूल भद्र, बाकी सभी, उन्होंने जिस चीज को लिख दिया है, जैसे कल्पसूत्र लिखा है, तो उसको मानो, या फिर जो जैन तीर्थांकर हैं जो बोल रहे हैं उसको मानो। ईश्वर नामक कोई भी चीज नहीं होती है। इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ है, हर एक चीज दुनिया में आती है और जाती है, तो उसी के फलस्वरूप यहाँ पर इस सृष्टि का सृजन हुआ है। तो ईश्वर नामक कोई चीज नहीं है। इनका कहना है ईश्वर कुछ नहीं होते हैं, ईश्वर नामक कोई चीज नहीं होती है। तो तीर्थांकरों को मानो। तीर्थांकर मतलब जो उस धर्म के बड़े प्रीचर है, उनकी बातों को, उनके शब्दों को, उनके उपदेशों का आपको पालन करना है। तो ये बात यहाँ पर इन धर्मों में की जाती थी। फिर धर्म निर्माण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न की आवश्यकता की मान्यता, बिल्कुल सही है। अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है, निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया, ये सारी एक ही चीज है। तो हर धर्म में, हर धर्म का मतलब दो धर्मी की बात चल रही है यहाँ पर, तो जैन और बौद्ध की, इसमें त्रिरत्न दिए गए। जैसे जैन धर्म की बात करूं तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म की त्रिरत्न है। अगर बौद्ध धर्म की त्रिरत्न की बात करूं तो बौद्ध धर्म की भी होते हैं, ठीक है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक, 3 पिटक वहां पर भी हैं। तो त्रिरत्न के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हो, निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए जो साधन है वो त्रिरत्न होते हैं।
फिर इसके बाद वेदों में अविश्वास, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि वेदों में कुछ ऐसे कर्म कांड दिए गए थे जिसके ऊपर ये लोग भरोसा नहीं करते थे, जिसको निरर्थक माना गया है यहाँ पर। तो वेदों के ऊपर विश्वास नहीं करना, ये इन धर्मों की धार्मिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है। तप एवं व्रत की अवधारणा, भाई दोनों जन ने तप किया, महावीर स्वामी 12 साल, ठीक है, भगवान बुद्ध 6 साल, तो तप किया ना, तपस्या की ना, व्रत किया, मतलब उन्होंने तो जब तक तपस्या की तब तक खाना खाया ही नहीं कुछ समय तक। बाद में जब उनको बहुत कमजोर हुआ, कमजोरी फील हुई कि यार, तो फिर उन्होंने उस व्रत को तोड़ा कि यार खाना जरूरी है इस जीवन में, अगर आपको आगे जाना है, उपदेश देना है, तो उसके लिए खाना मैंडेटरी है, क्योंकि हमारी आत्मा इस योनि में आई है और इस योनि में क्या होते हैं, खाने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। ओके, तो अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं, किसी का कोई डाउट तो नहीं, बताइए कोई डाउट। नहीं, लंबे लंबे एड्स होते हैं आजकल यूट्यूब पे, 14-14 सेकंड के, बाप रे, और उसमें स्किप का भी ऑप्शन नहीं आता है। क्या नहीं आ रही है आवाज? आ रही ना, अब आ जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक कि मैंने आपको टॉपिक्स बताए, अब आगे आज आज हमें पूरा ये टॉपिक खत्म करना है, जैन धर्म वाला, बौद्ध धर्म वाला। आज जितना होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक आज हम क्या करें, इसको ख़त्म कर लें। तो यहाँ तक तो आपको, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, सफलता के कारण। अब देखते हैं सफलता और फिर पतन दोनों के कारण। तो सबसे पहले सफलता के कारण पढ़ते हैं, फिर पतन के कारणों के ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहला दोस्त यहाँ पर इनकी सफलता के कारण क्या थे, तो पहला अविश्वास, अहिंसा के सिद्धांत को अपनाना, ठीक है, हिंसा नहीं करना, ये चीज एक्सप्लेन हो चुकी है। विद्वान जन साधारण की दूर और एवं कठोर व्यवहारिक, इसका मतलब ये होता है विद्वान से जन साधारण की दूरी, है ना, कठोर एवं अव्यवहारिक, ये इनके सफलता का कारण। इसका मतलब ये होता है कुछ पॉइंट्स इसमें क्या हो गए, ठीक है, असफलता वाले ऐड हो गए, ठीक है, जैसे कि ये असफलता वाला पॉइंट इसमें ऐड हो गया है। और ब्राह्मण धर्म में सुधारवादी परिवर्तन, ये इसके पतन का पॉइंट ऐड हो गया। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ की यहाँ आ गए और कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो इन 2 पॉइंट्स को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद तीसरा आता है सफलता में प्रचार प्रसार अत्यधिक व्यापक, ये भी इसके पतन में ही आ रहा है, ठीक है। राज्य की संरक्षण में कमी, पतन में आ रहा है। संघ की संगठन, ये आई थिंक थोड़ा सा एरो गलत बन गया है इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रहा है, ये दोनों पॉइंट्स आई थिंक सेम हो गए। चलो मैं आपको मतलब ओरली बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं पीडीएफ के ऊपर ही डिपेंडेंट होता हूँ कुछ चीजों को बताने के लिए, ओरली बता देता हूँ। ओरली क्या बता देता हूँ यहाँ पर, जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की बेसिकली सफलता के कारण क्या थे। सबसे पहला सफलता का कारण इनका क्या था, भाषा। तो जो इनकी जो भाषा हुआ करती थी ना, वो जन साधारण हुआ करती थी। जन साधारण का मतलब ये है कि इनके द्वारा, इनके इस धर्म के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ होते थे, जो साहित्य होते थे, वो हर कोई पढ़ सकता था। ऐसा नहीं था कि वो संस्कृत लैंग्वेज में ही हो या किसी दूसरे लैंग्वेज में हो, तो उसको पढ़ने के लिए किसी टीचर की बेसिकली हमें यहाँ पर जरूरी पड़े। तो इनकी सफलता के कारण में एक चीज यहाँ पर ये आती थी। दूसरी चीज क्या आती थी कि जो धार्मिक आडंबर होते थे, इनका इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, विरोध किया था। तो जो उस समय, ठीक है, जो धर्म करने हेतु, कर्मकांड करने हेतु जो रिचुअल्स होते थे वो बहुत टफ होते थे, इसका इन्होंने क्या किया, यहाँ पर विरोध किया।
तीसरा था वर्ण व्यवस्था का विरोध करना। तो जो शूद्रों के लिए, निषाद जाति के लिए या जो निम्न तबके के जो भी उस समय के व्यक्ति होते थे, उसका बेसिकली उन्होंने क्या किया कि आप भी क्या कर सकते हो, मोक्ष और निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप भी यहां पर क्या है, इंसान है। तो वर्ण व्यवस्था के ऊपर इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इन्होंने अपने रिलीजन को प्रोपोगेट किया, ठीक है, और कहां पर, एक जगह से दूसरी जगह जाके, चाहे जैन धर्म हो या आपकी बौद्ध धर्म हो। प्रोपोगेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, चाहे सामाजिक प्रोपोगेशन मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जाना। सारनाथ हो गया, कौशाम्बी हो गया, ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गया, मल्ल हो गया। तो ये उस समय के महाकौशल, कौशल प्रदेश हो गया, ये उस समय के कुछ ऐसे प्रमुख स्थल हुआ करते थे जहां पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जा जाकर लोगों ने वहां पर क्या किया था, प्रचार किया हुआ था। तो ये इनकी एक सफलता का एक कारण हुआ करता था, ठीक है। इसके साथ स्त्री उत्थान की भी इन्होंने बात की हुई है। तो ये कुछ उनके मेजरली सफलता के कारण थे। अब बात करते हैं कुछ असफलता के कारण, तो जो आपको यहां पर लिखा हुआ है, जैन धर्म की असफलता के कारण में एक राजकीय संरक्षण में कमी। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में राजकीय संरक्षण आगे तक मिला, अशोक के बाद उसके बाद के उत्तराधिकारियों को भी बौद्ध धर्म का संरक्षण मिला, जैन धर्म में वो चीज नहीं हुई। तो इससे इसकी क्या हुआ, पतन हुआ। फिर उच्च वर्गों का वर्चस्व का बढ़ना, धीरे धीरे आप देखोगे तो क्षत्रिय हो गए और ब्राह्मण्स का फिर से उदय शुरू होना होता है। तो ये एक बौद्ध जैन धर्म का पतन का कारण होता है। सांप्रदायों में विभाजन, दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय में बदल गए थे ना ये लोग, तो दिगंबर के फॉलोअर्स अलग हो गए, भद्रबाहु के, स्थूलभद्र के फॉलोअर्स यहाँ पर अलग हो गए। तो ये एक डिवीजन इसका सबसे प्रमुख कारण होता है। विदेशी आक्रमण उस समय पर, ठीक है, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात, कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें सबसे प्रथम सिकंदर का आक्रमण हो गया। फिर जब मौर्य वंश का पतन होता है तो कुषाण हो गए, पल्लव्स हो गए, है ना, दारा डेरियस हो गया। तो ये कुछ उस समय के विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने यहाँ पर दूसरे धर्मों को ज्यादा यहाँ पर महत्व देना शुरू किया। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिस कारण से जैन धर्म का पतन होता है। आइए अब आगे कुछ और बात करते हैं। इसके बाद हम जैन धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको स्वामी जी का मैं परिचय आपको दे ही चुका हूँ। महावीर स्वामी जी का परिचय ये हमारा कल कंप्लीट हो गया था। धार्मिक क्रांति की विशेषताएं ये जस्ट मैंने आपको अभी बताया हुआ है, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे ना इसके उत्थान के लिए, वही सारे के सारे धार्मिक क्रांति में आते हैं। जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष को स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल सही। धार्मिक क्रांति, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में किसे उच्च पद को लेकर संघर्ष होना यहाँ पर क्या हुआ था, शुरू हो गया था। ओके, तो इस चीज कारण से धीरे धीरे क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। तो ब्राह्मण क्षत्रिय यहीं तक आएगा, है ना। तो ब्राह्मण क्षत्रिय जो धर्म था, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय इन दोनों में बेसिकली क्या हुआ था, संघर्ष चालू हो गया। तो संघर्ष होने के पीछे क्या मत कारण था, पद की गरिमा और उच्च पद। क्षत्रिय कहते थे हमारा काम है यहाँ पर अपने मतलब लड़ाई करना, युद्ध करना। तो इस पदों के लेकर, उच्चता को लेकर यहाँ पर लड़ाइयां हुई। तो एक ये कारण हो गया। फिर क्रांति में योगदान करने वाले धर्माचार्य अधिकांशतः पूर्वी भारत के गणराज्यों से थे। सही तो था। आप अगर देखेंगे तो जितनी भी जो महाजनपद थी, जो कैसी थी, इंपॉर्टेंट थी, जो उस समय की सबसे बड़ी थी, चाहे मगध की बात करें हम, चेदी की बात करें, तो ये कहाँ थी, अधिकतर पूर्वी भाग में थी। और उन्होंने बाकी की महाजनपद को क्या किया हुआ था, कैप्चर किया हुआ था। तो जितने भी जो धर्मावलंबी होते थे उस समय के, वो सारे पूर्वी भारत से होते थे। फिर क्रांति ने जनता में जागरूकता, जिज्ञासा, तर्कशीलता को उत्पन्न हुई एवं स्वतंत्र विचारधारा की खोज की भावना प्रबल हुई। इस पॉइंट को समझो। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, कि बिल्ली रास्ता काट गई, 5 मिनट रुक जाओ, अब आप मुझसे वहां पर क्या बोलोगे, इसके पीछे का तर्क बताओ कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई है तो मैं रुकूं क्यों। आपने मुझसे यहां पर क्या किया, एक तर्क किया ना। अगर आपसे कोई बोलता है कि अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो तुम यहाँ पे स्वर्ग में या नरक में जाओगे, अगर ऐसा काम कर रहे हो तो स्वर्ग नरक में जाओगे, और ऐसा काम नहीं करोगे तो स्वर्ग नरक नहीं मिलेगा, तो आपने उस पर पूछ लिया कमेंट। आपको कैसे पता कि जिस व्यक्ति ने ये काम नहीं किया वो नरक में गया? आप उससे मिलकर आए थे क्या नरक में? या जिसने ये काम किया था वो स्वर्ग गया था, तो आप उसको स्वर्ग में देख कर आए थे कि वो कहां पर इंद्र जी के साथ बैठा है कि नहीं बैठा? तर्क शक्ति हुई ना। तो हमारे भारत में ये कब चालू हो गई थी? 500-600 ईसा पूर्व के आसपास। विदेशों में कब चालू हुई थी? 1300-1400 के आसपास, ठीक है, जब वहां पर लियोनार्डो आएंगे, राफेल यहाँ पर आएंगे। जो पुनर्जागरण होता है ना, रेनेसा जिसको हम पढ़ते हैं, वो उतने बाद में वहां हुआ था। हमारे यहाँ पे कब से पहले हो गया था तर्क शक्ति का। ओके,
तो जागरूकता, जिज्ञासा उत्पन्न हुई एवं स्वतंत्र विचारों व खोज की भावना। स्वतंत्र विचार का मतलब ये होता है जैसे कि आर्यभट्ट की बात करें, भास्कर की बात करें, ये उस समय के बहुत बड़े भूगोलविद हुआ करते थे, ज्योग्राफर्स। उन्होंने अपने मत दिए। पहले क्या होता था, सूर्य भगवान लिया जाता था, फिर उन्होंने क्या किया आगे जाने टाइम में, नहीं सूर्य भगवान नहीं, सूर्य क्या है ब्रह्मांड के केंद्र में, ठीक है, पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है, ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, तो उस प्रकार के लोगों ने जब तर्क का कारण देखा, कारण उसको पता चला, तो धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने स्वतंत्र विचार देना शुरू कर दिए। जब उसको कारण पता चल गया कि नहीं ऐसा नहीं, इस कारण से यहाँ पर होता है। तो ये कुछ चीजें उस समय की क्या थी, धार्मिक क्रांति की विशेषताएं थी। फिर इसके बाद आता है राजनीतिक क्रांति, धार्मिक क्रांति और सांस्कृतिक क्रांति। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, इसकी हेडिंग क्या कह रही है, इसकी हेडिंग हमसे ये कह रही है कि आपको बेसिकली यहाँ पर कारण बताना है, राजनीतिक, धार्मिक और ऐसे सांस्कृतिक कारण जिस कारण से इन धर्मों का उदय हुआ। तो सबसे पहला जैसे राजनीतिक क्रांति की बात करें तो इस समय छोटे छोटे राज्य मिलकर विशाल साम्राज्य में स्थापित हुए। भाई जन थे, जन से ही तो वो जनपद बने, और जनपदों का ही विकास हुआ, तब जाके तो वो महाजनपद बने। यही हुआ था ना। तो जो उस समय के छोटे छोटे से गांव हुआ करते थे, गांव क्या होती हैं, तहसील में तब्दील होती हैं, तहसील क्या बनते हैं, आगे जाके जिले बनते हैं, यही होता है ना। और 4-5-8 जिलों को मिला के जो सबसे बड़ा जिला होता है उसको मुख्यालय बना देते हैं। तो राजनीतिक क्रांति में छोटे छोटे से राज्य मिलकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित होते हैं, और साम्राज्यवादी विस्तारवादी इच्छाओं की शक्ति प्रबल होती है। अब जैसे मगध की बात करो तो एक समय वो जन था, फिर जनपद बना, फिर महाजनपद बना, और आसपास का चेदी हो गया, कलिंग हो गया, अवंती हो गया, कौशल हो गया, उस समय का लिच्छवी हो गया, मल्ल जनपद हो गई, उन सबको उसने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करना मतलब कि साम्राज्य का विस्तार करना, जो कि साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत आता था। फिर धार्मिक क्रांति, तो इस युग की क्रांति के प्रवर्तक दार्शनिक, तार्किक व विशुद्धवादी थे, जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता व ब्राह्मण सर्वोच्चता को स्वीकार किया। बिल्कुल सही बात है। इस युद्ध के जितने भी जो प्रवर्तक थे वो दार्शनिक, तार्किक व विशुद्ध बुद्धिवादी थे। दार्शनिक मतलब अगर मैंने वो चीज देखी है तभी मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा। तार्किक, तर्क करना, ठीक है, अगर ऐसी चीज है तो क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, और अगर उनको वो कारण सही नहीं लगता है और वो अपना कारण ढूंढते हैं तो वो स्वतंत्र विचार हो गया। तो तर्क करना किसी भी चीज के ऊपर, उसके कारण को पता करना, तो तार्किक होते थे। विशुद्ध बुद्धिवादी, इसका मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को तर्क करता है, इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो बुद्धिवादी होता है। जैसे कि पहले अगर आप देखो, जब केपलर थे, कोपरनिकस की बात करूं तो केपलर ने क्या बोला कि जो हमारी कहते हैं ना पृथ्वी होती है, हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक जो इन्होंने थ्योरी दी थी दोनों ने, एक ने बोला था कि पृथ्वी है, उसी के चारों तरफ सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, सभी क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। आगे जाके इस थ्योरी को गलत बता दिया गया। उन्होंने बोला नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। फिर आगे जाके जब हमारे आपके जैसन जेफरीज होते हैं, ठीक है, आपके लैंड स्टीनर्स वगैरह आते हैं, उन्होंने इन दोनों थ्योरियों को गलत बोला, ठीक है। उन्होंने बोला कि करोड़ों ऐसे सूर्य हैं, करोड़ों आकाश गंगा हैं, सूर्य आकाश गंगा गैलेक्सी का पार्ट है। तो आपने देखा ना, जब लोग तर्क करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उनकी जो बौद्धिकता होती है उसका विकास होना क्या हो जाता है, शुरू यहाँ पे हो जाता है। तो ये एक धार्मिक क्रांति की विशेषता थी। फिर सांस्कृतिक क्रांति देख लो, तो इस समय ठीक है आमजन की भाषा में कई ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें पाली, प्राकृत, ये पॉइंट में आपको समझा चुका था। फिर उसके बाद आता है सामाजिक क्रांति। तो इस क्रांति ने जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता, छुआछूत आदि कुरीतियों पर प्रहार किया। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था मैंने आपको पॉइंट। फिर धार्मिक क्रांति के कारण, धार्मिक क्रांति का मतलब ये होता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के पीछे कारण क्या थे। तो सबसे पहला कर्मकांड इनके पीछे कारण था। कर्मकांड जटिल हो गया था, वेदों को पढ़ना, वेदों की रिचुअल्स ये क्या हो गए थे, टफ हो गए थे, जिस कारण से धार्मिक क्रांति हुई, ठीक है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म या दूसरे भी जो धर्म थे उनका उदय हुआ। तो कर्मकांड इसका एक रीजन था। दूसरा सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश का मतलब होता है वर्ण व्यवस्था। समाज में वर्ण व्यवस्था थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, तो ये क्या था, एक सामाजिक परिवेश था। तो इस क्रांति के होने के पीछे, ठीक है, उस समय में व्याप्त जो वर्ण व्यवस्था थी, ये एक मूल रूप से कारण था। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष में बता चुका हूं। आर्थिक कारण व परिवेश। आर्थिक कारण व परिवेश का मतलब बेसिकली क्या होता है,
कि उस समय क्या हुआ कि जो वैश्य वर्ग था, जो व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, राजा को जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स देते थे। अगर राजा किसी धर्म को अपना रहा है तो वो व्यापारियों के माध्यम से उस धर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया करता था या प्रोपोगेट कर देता था उस चीज को। तो उस समय का जो आर्थिक कारण, ठीक है, जो आर्थिक कारण मतलब जो उस समय पे व्यापार कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, वो रीजन और परिवेश जो उस समय की जो पूरी की पूरी सिचुएशन थी। तो एक ये धार्मिक क्रांति का कारण था। दार्शनिकों की भूमिका, दार्शनिकों की भूमिका से बेसिकली मतलब ये होता है जो टाइम पीरियड के फिलोसफर्स थे, ठीक है, उनकी भूमिका, उन्होंने लोगों को जागरूक किया। जैसे जैन धर्म में महावीर स्वामी की बात करूं या बौद्ध धर्म में बात करूं तो ये क्या थे, एक प्रकार के दार्शनिक थे। इन्होंने निर्वाण के बारे में बात की, इन्होंने मोक्ष के बारे में बात की, क्योंकि उन्होंने उस चीज का अनुभव किया। तो वो एक तरह से क्या थे, दार्शनिक थे, उन्होंने उस चीज को देखा। तो इनकी भूमिका भी धार्मिक क्रांति का एक कारण होता है। फिर धार्मिक जटिलता, ये मैं बता चुका हूं, वेदों की जटिलता, कर्म कांडों की जटिलता, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिस कारण से इसका उदय हुआ। फिर जैन धर्म के उदय के कारण में ये सारे के सारे पॉइंट आपके एज इट इज आएंगे, एज इट इज। जैसे कि आपसे पूछा जाए जैन धर्म के उदय के पीछे धार्मिक कारण क्या थे, तो आप बिल्कुल वही पॉइंट लिखोगे जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। वेदों की जटिलता हो गया, ठीक है, पशु बल, यज्ञों का कठिन होना, ये सारे धार्मिक कारण। सामाजिक पूछेंगे तो वही पॉइंट एक्सप्लेन जो किए, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय, ठीक है, उस समय समाज में शूद्रों की स्थिति का खराब होना, ठीक है, महिलाओं की स्थिति का खराब होना, ये समाज में उस समय जटिलता होना, निम्न जातियों का सम्मान नहीं यहाँ पर नहीं करना, ब्राह्मण क्षत्रिय का संघर्ष होना, ये कुछ कारण आपके इसके अंतर्गत सामाजिक कारण में आएंगे। फिर आर्थिक कारण में वैश्यों की स्थिति में अधिक सुदृढ़, वैश्य मतलब जो व्यापारी थे, भाई जब व्यापार करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, आप ट्रेड करोगे तो आपकी स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी। जब जिसके पास पैसा आता है उसकी आर्थिक जब पैसा आएगा तो आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एक पटरी मतलब ट्रेन की दोनों पटरियां होती है ना, ये वही होती ना कि पैसा आएगा तो समृद्धि होनी है। अल्टो की जगह आप यहाँ पे एमजी हेक्टर खरीदोगे, तो जब एमजी हेक्टर खरीदोगे तो आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, या फिर आप उस पैसे से कंपाउंडिंग करोगे। ओके, ये हो गया। तो ये कुछ कारण थे। अब बात करते हैं महावीर स्वामी जी का कहां पर किस किस चीज में हमारे भारत में योगदान रहा है, योगदान की बात। तो सबसे पहले देखते हैं दासों और शूद्रों की स्थिति में सुधार करना, उनको भी मोक्ष का अधिकारी बनाना, एक ये काम इन्होंने किया। फिर संघ का गठन, संघ मतलब जो उनकी रिचुअल्स को, उनकी बातों को मानते थे, जो समझते थे, उन्होंने संघ बनाए, ठीक है, संघ में प्रधान बनाए कि आपको संघों की नियमावली बनानी है, तो ये एक संघों का नियम। फिर सहज सरल और संयमित जीवन, संयमित जीवन मतलब कि आपको इतना कर्म कांडों में नहीं पड़ना है, संयमित, सुबह उठो, व्यायाम करो, ईश्वर को आप याद करो, अपना कर्म करो, कर्मवाद के ऊपर ज्यादा यहाँ पर संयमित रहना, ठीक है। एकदम से नहीं कि 8 घंटे आप पूजा कर रहे हो, 8 घंटे आप ईश्वर को मान रहे हो, नहीं, जो नियमित तौर पर जो जरूरी है वो उतना आप करो, तो संयमित तौर पर, ठीक है, ये चीज यहाँ पे करने की बात कही। फिर दोनों धर्मों में अहिंसा, ये इन दोनों धर्मों की कुछ आदर्श वाक्य हैं। जैसे कि दोनों धर्म देखोगे अब तो अहिंसा हो गया, करुणा हो गया, प्रेम हो गया, दया हो गया, और इसके साथ साथ वर्ण व्यवस्था का विरोध हो गया, ठीक है, तो रिचुअल्स का विरोध हो गया। तो ये इन दोनों धर्मों की कुछ समानताएं आपको यहाँ पे मिलती हैं जैन धर्म की। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अनिश्वरवादी जैन धर्म के सिद्धांत। आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर भी एक रीड करेंगे, ठीक है। जैन धर्म के सिद्धांत की बात करूं तो एक होता है अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी ईश्वर के ऊपर कहाँ यकीन किया इन्होंने, आत्मा के ऊपर यकीन किया ना, कि आत्मा बताओ आत्मा, तो आत्मा के ऊपर यकीन किया इन्होंने। दूसरा कर्म व पुनर्जन्म। अब कर्म व पुनर्जन्म का बेसिकली मतलब ये है कि आज आप जो कर्म कर रहे हो, ठीक है, वो आपके पिछले कर्मों का नतीजा है, और आगे जब आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आगे आपका जो जन्म होगा वो उसी कर्मों के आधार पर उसी योनि में होगा। तो कर्म के ऊपर और पुनर्जन्म के ऊपर इनका यकीन था। अभी जब मैं आपको सांवर और निर्जरा पढ़ाऊंगा ना, तो वो ये कंसेप्ट इससे डील करता है, कर्म और आपके कर्म के साथ साथ आपके पुनर्जन्म से। फिर आता है त्रिरत्न। त्रिरत्न बताया था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है, ये कल मैंने एक्सप्लेन करा इन तीनों के लिए। तो ये इनके त्रिरत्न हो गए। निर्वाण मतलब आत्मा का अंतिम लक्ष्य, आत्मा को मुक्त करना है कि वो अब किसी भौतिक स्वरूप में ना बदले, किसी भी भौतिक स्वरूप में। तो निर्वाण इनका अंतिम लक्ष्य था, आत्मा को क्या कर देना है, ईश्वर में
या फिर एक ऐसी शक्ति में विलीन कर देना है कि अब वो उसका पुनर्जन्म ना हो। ये इनका लक्ष्य था। निर्वृत्ति मार्ग, वही निर्वाण प्राप्ति के लिए इन्होंने एक निर्वृत्ति मार्ग, जिसको स्यादवाद भी बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है बौद्ध धर्म में, वो इन्होंने यहाँ पर दिया था। फिर आत्मा का अस्तित्व, भाई इसको क्या एक्सप्लेन करना है, कर्म के आधार पर आत्मा, ठीक है, एक योनि से दूसरी योनि में ट्रांसफर हो जाती है, तो आत्मा का अस्तित्व ये मानते ही हैं। फिर जैन धर्म के अनुसार सृष्टि वास्तव ही एक सिंपल सा पॉइंट है जो मैंने आपको लिख कर दे रखा है। अब आइए कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट इसमें संवर और निर्जरा। समझ लो डियर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कम ही ऐसे मतलब वीडियोस होंगे जिसमें आपको ये संवर और निर्जरा को एक्सप्लेन किया गया होगा। अब देखो, त्रिरत्नों के अनुसरण करने से कर्मों का जीव के, ठीक है, और बहाव रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। वाह, क्या बात लिखी हुई है, मजा आया पढ़ के? कितने हो आप में से जिसको ये बात समझ में आई है? बड़ी प्यारी बात लिखी ना, कि त्रिरत्नों के अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। कर्मों का जीव की ओर बहाव, इसको ऐसे समझो, पहले समझो त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान मतलब सही और गलत में आपको पता चलना। जैसे कि मान लीजिए अभी आपसे बोला जाए आपका एक ही लक्ष्य है पीएससी की तैयारी करना। अब आप या तो पीएससी की तैयारी कर लो, या फिर मम्मी के साथ किटी पार्टी में चले जाओ, या किसी दोस्त के बर्थडे में चले जाओ। सही क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन मतलब अगर मैं ये चीज आपको बोल रहा हूं एक एज अ वेल विशर और एक एजुकेटर के तौर पर, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो ये मैं आपको सही चीज कह रहा हूं। तो जो उस समय के तीर्थंकर होते थे, जो उपदेश देते थे, उनकी बातों को मानना, ठीक है। और आचरण का मतलब होता है कि ऐसे कार्य करना जिससे किसी की हानि ना हो। तो ये उस धर्म के त्रिरत्न थे। अब आप इन सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण का अगर आप पालन कर रहे हो, ठीक है, तो कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाएगा। कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाना, जैसे कि मान लो अगर आपको बोला गया है सम्यक आचरण, ठीक है, कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कोई हिंसा हो। अब आपने क्या किया, आप बैठे थे, एक मच्छर आया, आपने फटाक से मच्छर को मार दिया। अब आपने उस मच्छर को मारा, दैट मीन्स आपने क्या की, हिंसा की। समझना, आपने हिंसा की। तो वो जो मच्छर मारा आपने, वो एक कर्म हुआ। अब वो जो कर्म आपने किया, ठीक है, वो कर्म जीव की ओर आ गया। मतलब आपने उस मच्छर को मारा है जो कि कुछ नहीं कर रहा था। अब आपको भी एक अगली योनि ऐसी मिलेगी जिसमें आप मच्छर बन के आओगे और कोई आपको कुछ इस तरह से मारेगा, क्योंकि आपने एक ऐसा कर्म कर दिया है। कर्म किया है ना आपने, मच्छर को मारा है, किसी की हिंसा कर दी है। तो जब अगर आप सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण का पालन करोगे, तो जो कर्मों का जो जीव की ओर बहाव है, जैसे जो मच्छर मारा ये कर्म हुआ, इसका फल मुझे मिलेगा, इसका फल मुझे मिलेगा। तो ऐसे जो कर्म होते हैं इनका बहाव आपकी ओर रुक जाएगा। कि मतलब कि इसका ये है कि आप क्या हो जाओगे, किसी भी तरह का कोई भी गलत काम नहीं करोगे। अब किसी भी तरह का कोई भी आप ऐसा कर्म नहीं करोगे जिसका फल आपको अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ये बात यहां पे हो रही है। तो अगर आप त्रिरत्नों का पालन करते हो तो जो कर्मों का बहाव होता है, ठीक है, आपकी ओर आकना रुक जाता है, ठीक है, कि अब आपका अगला जन्म नहीं होना है। और इसे ही क्या बोला जाता है, संवरण। आप लोग बोलते हैं ना संवरना क्या होता है, संवरना मतलब बोलते हैं ना स्त्री जो होती है, भाई क्या कर रही है, अरे वो उनको तो सजने संवरने में बहुत समय लगता है। कि मतलब पेटेंट डायलॉग है ना, पेट बिल्कुल चलता है। कहाँ, अरे भैया सज सवर गए हो तो आ जाओ बाहर। संवरना मतलब तैयार होना। तो तैयार होने से बेसिकली आप इसको यहां पर समझो। तैयार होना मतलब कि अब हम तैयार हो गए हैं जिन तीनों के तीनों त्रिरत्नों को पढ़कर, समझकर, कि अब हम अगले जन्म में जन्म नहीं लेंगे। तो इसको बोला जाता है संवर, अपने कर्मों के बहाव को रोक देना। अब इसके बाद होता है, इसके बाद पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इस अवस्था को बोला जाता है निर्जरा। अब आप समझना, मैंने सवर गए मतलब अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मेरा अगला जन्म हो, ठीक है। तो जो पहले के जितने भी जो कर्म होते हैं वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, समाप्त होने लगते हैं। जो पिछले जन्म के जो कर्म होंगे ना वो समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो उस प्रक्रिया को कहा जाता था निर्जरा। तो पहले के कर्मों का अपनी ओर आना, बहाव को रोक देना,
ठीक है, तीनों रत्नों का पालन करना सवर कहलाता है। और जो पहले से ही आप ऐसे कर्म कर चुके हो जिसके कारण अब आपको 2-3 जन्म और लेने हैं, तो उनके उस चीज को रोक देना वहां पर, वो कहलाता था निर्जरा। तो संवर और निर्जरा बेसिकली ये दोनों टर्म्स आपको क्या रखने हैं, जैन धर्म में याद रखने। ओके, फिर आता है सप्तभंगी मार्ग, जिसको स्यादवाद या अनेकांतवाद भी कहा जाता है। तो देख लो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि वस्तु के अनंत स्वरूप होते हैं, केवल ज्ञानी अथवा जीवन मुक्त स्वरूपों का ही अनंतता को जानते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, अनेकांतवाद या ज्ञान की सापेक्षता बोला जाता है। आप ये बताओ, ये बॉटल भरी है कि खाली है? बात को समझना। आप में से कुछ बोलेंगे सर बॉटल भरी है क्योंकि उसमें मुझे यहां तक पानी दिख रहा है। आप में से बोलेंगे नहीं सर बॉटल खाली है, थोड़ा सा उसमें पानी है। आपके दोनों का, आपका देखने का, जो लर्नर्स यहाँ पर होंगे, नजरिया सबका अलग अलग है। कोई इसको बॉटल आधी भरी बोल रहा है, कोई इस बॉटल को क्या बोल रहा है, यहाँ पर खाली बोल रहा है। यही चीज यहाँ पर बताई गई है, जो स्यादवाद का जो तरीका होता है ना जैन धर्म में, कि हर वस्तु के अनंत स्वरूप होते हैं, एक स्वरूप नहीं होता है, उसके बहुत सारे यहाँ पर रूप होते हैं। तो जो व्यक्ति कैसा होता है, ज्ञानी होता है, ठीक है, जिसने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिन बन चुका है, ठीक है, जिनेंद्र, जिनेंद्र जो होता है ना, जिनेंद्र से ही जिन शब्द बना है, और इसी जिन शब्द से जैन बना हुआ है। ओके, याद रखना। तो वही व्यक्ति उस चीज को समझ पाएगा, ठीक है, कि सही चीज क्या है, उसका स्वरूप क्या है। क्योंकि यहां पर जैन धर्म के अनुसार वस्तुओं के अनंत स्वरूप होते हैं, तो जो अरहर्थ होते हैं, जो जिनेंद्र होते हैं, वही उसके मूल स्वरूप को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इसी को ही उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, अनेकांतवाद बोला हुआ है। ठीक है, तो उसके मूल रूप को जानना, ठीक है, उसका मूल स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप को पहचानना, ठीक है, ये अनेकांतवाद है ना, या सापेक्षता का सिद्धांत या स्यादवाद का सिद्धांत यहाँ पर बोलता है। क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझना है। फिर आता है इसके बाद जैन धर्म के, ठीक है, स्रोत और प्रकार। 3 प्रकार के दोस्त इसमें यहाँ पे होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुसार और तीर्थंकरों के विचार। 3 प्रकार के स्रोत हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, जो आपको सामने दिख रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, एक प्रत्यक्ष स्रोत है ज्ञान का, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने का, पीएससी का, तो ये प्रत्यक्ष स्रोत हो गया। एक हो गया अनुमान। अनुमान स्रोत कैसा हो गया, जब आप पढ़ रहे हो तो आप एक अनुमान लगा रहे हो कि हो सकता है कि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो जैन धर्म के बारे में आपसे पूछे कि जैन धर्म के निर्वृत्ति मार्ग को के ऊपर आप वर्णन करें या निर्वृत्ति मार्ग के ऊपर प्रकाश डालें। आप अनुमान भी तो लगा रहे हो ना किसी भी चीज का, तो अनुमान के द्वारा भी तो क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है ना। अनुमान के द्वारा कोई बार ऐसा होता है कि आप क्या करोगे, ठोकर खाओगे, उसके बाद ज्ञान प्राप्त होगा, या किसी की ठोकर से, ठीक है, आप उसके बारे में पता कर लोगे और फिर अनुमान लगाओ कि नहीं, इसको इस चीज से ठोकर मिली थी, ये काम हमें नहीं करना है ना। जैसे कि है, आपने देखा कुछ लोगों का मेंस रुक जाता है, क्यों, क्योंकि वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप अनुमान लगा लो कि नहीं यार, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ना करने से मेंस रुकता है, तो हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अनुमान के जरिए ही आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो एक होता है अनुमान के जरिए ज्ञान प्राप्त होना, और तीसरा होता है तीर्थंकर। तो तीर्थंकर मतलब सम्यक दर्शन, जो जैन धर्म में दिया गया है कि जितने उनके जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी बातों के ऊपर यकीन करना है। तो ये 3 तरीके होते हैं, 3 प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। फिर इन्होंने 5 प्रकार भी बताए हैं। मति अर्थात इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। इंद्रिय मतलब जो हमारी इंद्रियां है ना, देखना हो गया, सूंघना हो गया, सुनना हो गया, बोलना हो गया, इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, एक ज्ञान तरीका वो होता है। फिर श्रुति मतलब सुनकर। अवधि अर्थात दिव्य ज्ञान। अवधि अर्थात मतलब समय के साथ जो मैच्योर होते हुए ज्ञान मिलता है। 2 साल का लड़के के पास अलग ज्ञान होगा, 10 साल की लड़की की मैच्योरिटी थोड़ी सी अलग होगी, जब आप परिस्थितियों से घिरे हुए होते हो। कई बार क्या होता है, एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी कहीं पर मैंने, कि व्यक्ति की उम्र है नहीं, व्यक्ति की समझ उसकी उम्र नहीं, उसकी परिस्थितियां बता देती हैं। तो वही, आप किस परिस्थिति में हो। कुछ लोग 30-35 के बाद मैच्योर होते हैं, तो कुछ व्यक्ति यहाँ पे 15 से 16 साल में मैच्योर हो जाते हैं। तो वही अवधि और दिव्य ज्ञान। फिर मन पर आया अर्थात दूसरों के मन की बात को जानना, ये भी ज्ञान है। अगर कोई सैड है, कोई रो रहा है, तो उसके मन की हर किसी कारण से वो दुखी होगा, तो ये भी एक तरह का तो ज्ञान ही होता है ना, कि आप उसके अंदर के मन की बात जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली बागेश्वर धाम वाले बाबा जी काफी लाइमलाइट में चल रहे हैं, तो वो पर्चा लिखकर यहाँ पर दूसरे के मन की बात यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो एक तरह का ज्ञान होता है। कैवल अर्थात पूर्ण ज्ञान।
ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। तो ये कुछ ज्ञान थे। फिर अनेकांतवाद, श्यादवाद, ये आपको एक्सप्लेन करा दिया चुका है। निर्वृत्ति में आपका मतलब बड़ा सिंपल है, निर्वृत्ति मतलब निर्वाण। निर्वाण मतलब कि ठीक है, सब कुछ त्याग कर, संसार में कोई संबंध ना रखकर भिक्षु बनकर जो आपको मोक्ष प्राप्ति होती है उसको निर्वाण बोलते हैं। आपको अपनी इंद्रियों का ज्ञान हो जाना, आप समझ जाना, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आते हैं उसके बाद आता है निर्वाण। वही राग द्वेष आकस्मिक इन चीजों से आप में मतलब नहीं रखना है, इन चीजों का ज्ञान हो जाना, तो निर्वाण मोक्ष ये सारी चीजें एक ही कहलाती हैं यहाँ पर। ओके, आई डोंट थिंक कि निर्वाण में किसी को मतलब दिक्कत होगी। निर्वाण के बाद आता है 5 समिति, ठीक है, ईर्षा समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेप समिति, फिर ऐष्णा समिति और उत्सर्ग समिति। यहाँ आपको जरूर प्रॉब्लम होगी। सही कहा मैंने? ईर्षा समिति, सॉरी ईर्षा कह रहा हूँ, ईर्षा नहीं, ईर्षा तो हो जाता है द्वेष रखना। एरिया समिति, इसका मतलब ये होता है चलते फिरते सावधानी रखना। जैसे आप चल रहे हो, सडनली आप चल रहे थे और आपकी नजर पड़ी कि आपके पैर के मतलब आप पैर रखने वाले होते, वहां पे चींटी थी या कोई चींटा था या कोई जानवर था, आपने पैर वहां ना रख के दूसरी जगह रख लिया, इसी को बोला जाता है एरिया समिति। मतलब चलते फिरते समय सावधानी रखना कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो जाए, कोई जीव आपके मतलब पैर के नीचे आके दब के खत्म ना हो जाए। फिर भाषा, सही बोलना है, कटु नहीं बोलना है यहाँ पे किसी को, ठीक है, अब्यूज नहीं करना है, तो बोलचाल आचरण अच्छा रखना है। फिर उसके बाद आदान निक्षेप समिति। आदान निक्षेप समिति का बेसिकली मतलब क्या होता है, वस्तुओं, किसी भी वस्तु को उठाते समय, रखते समय या उसका प्रयोग करते समय, जैसे मैंने ये बॉटल उठाई, अब जब मैं इसको रख रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जीव मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पर हो। हाँ, मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरिया, ये सभी जगह हैं जो नहीं दिखते हैं, उनको छोड़कर। तो आदान समिति का मतलब किसी भी चीज का जब आदान प्रदान हो रहा हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको उस चीज में। फिर आता है आपका ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति का मतलब होता है सावधानी पूर्वक खाना। इसी के कारण आप देखोगे ऐष्णा समिति के कारण काफी सारे जो जैन होते हैं ना, वो आलू या कोई ऐसी चीज नहीं खाते क्योंकि वो जमीन के नीचे होती है। फिर आता है उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति बेसिकली क्या होती है आपको बताऊं कि जब कभी भी हमें जो नेचुरल कॉल्स आते हैं, मतलब कि जब हमें टॉयलेट वगैरह जाना होता है या कहीं और जाना होता है, तो हमें ध्यान रखना है इन बातों का कि कहीं आप ऐसी कोई पवित्र जगह या कहीं ऐसी जगह तो नहीं कर रहे हो जिससे आपके इस मल त्याग से जीव हत्या वगैरह हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का आपको बेसिकली याद रखना होगा। तो ये 5 प्रकार की आपकी समितियाँ होती हैं। ओके, फिर इसके बाद आता है दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर। ये मैं आपको कल भी बता चुका था, कल भी मैंने पढ़ाया था दिगंबर और श्वेतांबर में बेसिकली अंतर क्या है। फिर भी देख लो कि श्वेतांबर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भोजन करना आवश्यक होता है, दिगंबर इस चीज की मना करते हैं। श्वेतांबर बोलते हैं महावीर स्वामी जी का विवाह हुआ था और उनकी बेटी थी, दिगंबर समुदाय इस चीज का मना करता है। ये बोलते हैं 19वें तीर्थंकर मलिकनाथ एक स्त्री थे, दिगंबर जी के अनुसार वो पुरुष थे। श्वेतांबर बोलते हैं स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, दिगंबर उस चीज की मना ही करते हैं कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। प्राचीन ग्रंथों को प्रमाणिक माना है इन्होंने, दिगंबर ने नहीं माना है। ठीक है, तो ये बेसिकली अंतर थे, ये आपको एज इट इज याद रखने होंगे। फिर आता है जनमत का प्रचार और जैन धर्म की असफलता। तो असफलता और जो पतन, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना, वो सारे के सारे वही हैं जो ऊपर मैंने पतन पढ़ाए थे ना आपको। ठीक है, किस प्रकार से पतन हुआ, राजकीय संरक्षण नहीं मिला, अहिंसा के ऊपर इन्होंने और ज्यादा बल दे दिया। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने अपने रिलीजन को ज्यादा प्रोपोगेट यहाँ पर नहीं किया। फिर मतलब संप्रदायों में विभाजन हो गया, तो ये उनकी कुछ पतन के कारण थे। फिर जनमत का प्रचार किस प्रकार हुआ, जनमत का प्रचार प्रसार मतलब गढ़ और संघ, इन्होंने ग्रुप्स बनाए और इन ग्रुप्स के माध्यम से अपनी बात को दूसरे लोगों तक जनसाधारण भाषा में पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की इन ग्रुप्स के माध्यम से। तो पहला तो जनमत का प्रचार उन्होंने गढ़ संघ बनाकर किया। दूसरा, शासकों की भूमिका, बिंबिसार की बात करें, अजात शत्रु की, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक हो गया, तो ये शासक थे। इन शासकों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, संरक्षण देने के बाद आपने देखा ना, जैसे कि आपके घर में भी कोई ऐसा छोटा लड़का होगा जिसकी एज शायद 14-15 साल लड़का लड़की होगी, वो अपना एक आइडल मानता है। जैसे मेरे एक रिलेटिव्स हैं, उनका लड़का है, उनका जो आइडल है ना वो रोनाल्डो है। तो रोनाल्डो वो कान में इतना बड़ा बाली पहनता है, वो हीरा पहनता है, तो ये भी अड़ गया कि नहीं मैं भी हीरा ही पहनना है, मुझे भी हीरा ही पहनना है, कुछ भी हो मैं हीरा पहनूंगा। तो भाई उसको नकली वो जर्किन, मतलब उसने सोचो कान में छेद करवा लिया, केवल रोनाल्डो बाली पहनता है कान में तो मैं भी बाली पहनूंगा, तो वो उसका आइडल है।
ठीक है, जिस तरह के कपड़े वो पहनता है वो जाता है तो उसी मतलब ये मान के चलो आप कि जो कहते हैं ना स्नैपडील वगैरह जितनी भी जो ऑनलाइन साइट्स हैं वही वही कपड़े मंगाएगा रोनाल्डो जैसे वाले, तो उसका आइडल है। तो वहां बात यही हो रही है कि अगर कोई राजा जैन धर्म को मान रहा है, बौद्ध धर्म को मान रहा है, तो उसकी प्रजा भी धीरे धीरे क्या करती है, उस चीजों को मानना और फॉलो करना शुरू कर देती है। वही चीज हुआ जनमत का प्रचार। संप्रदाय और उप संप्रदाय की भूमिका, मतलब वही संघ बना, संघ की कुछ शाखाएं बनाई, कुछ ब्रांचेस उन्होंने यहाँ पर बनाई, तो धीरे 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 क्या हुआ, रिलीजन का प्रोपोगेशन शुरू हुआ। ठीक है, तो ब्रांचेस के माध्यम से। जैन सभा और साहित्य का संकलन, जब जैन धर्म में दो संगीतियां होती हैं वल्लभी पाटलिपुत्र में, ठीक है, तो पहली संगति में जैन धर्म में क्या होता है, दिगंबर श्वेतांबर अलग होते हैं और क्या 12 अंग बनते हैं। पर जब दूसरी संगति होती है तो अंगों के साथ वहां पर उपांग भी बनते हैं। ठीक है, कुछ और भी जो जैन धर्म थे उनका संकलन भी होता है और संकलन के साथ साथ कुछ जैन ग्रंथों का निर्माण भी होता है। तो इन समितियों की भी क्या थी, प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर इसके बाद आता है भाषा की भूमिका। भाषा की भूमिका का मतलब होता है जनसाधारण भूमिका थी। जनसाधारण का मतलब सिंपल सी भूमिका हुआ करती थी। तो ये चीज इसमें यहाँ पर इन्होंने बोल रखी हुई है। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देख। तो डियर ये बहुत सिंपल है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज हमें बौद्ध धर्म पढ़ना था ना, तो आज बौद्ध धर्म नहीं हो पाया है, मैं थंबनेल में चेंज करा दूंगा। तो बौद्ध धर्म की जगह इसको मैं जैन धर्म ब्रैकेट में 2 लिख दूंगा। कोशिश करूंगा कि कल आपका बौद्ध धर्म भी हो जाए। ठीक है, तो उसमें मैं जो कल का थंबनेल है ना उसमें चेंज करा दूंगा बौद्ध धर्म प्लस जो कल का टॉपिक है, तो बौद्ध धर्म आपका हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि मैं जैन धर्म पढ़ा दिया बौद्ध धर्म छोड़ दिया है, नहीं, वो भी पढ़ेंगे। अब चूंकि मुझे पता नहीं था कि क्लास इतनी लंबी जाएगी, क्योंकि अगर मुझे जल्दी 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 पढ़ाना होता ना तो मैं कब का पढ़ा देता, बट मैं थोड़ा सा समझाते हुए वे में पढ़ाता हूँ आपको। फिर आता है जैन धर्म की जो देन है, अहिंसा का सिद्धांत, मंदिर मूर्ति कला, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। भाषा में साहित्य की रचना हो गया, कन्नड़ तमिल क्षेत्रीय भाषाओं की रचना, जाति प्रथा का विरोध, ठीक है, ब्राह्मण कुप्रथा, आम जन साहित्य, ये एक्सप्लेन्ड पॉइंट है जो पहले ही अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ओके, तो आई होप ये वाला सेशन अब हमारा कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे कि जैन धर्म की सबसे पहले 3 विशेषताएं पूछी हैं, तो विशेषताएं यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अहिंसा के ऊपर बल दिया जैन धर्म ने यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्षेत्रीय भाषाओं को, है ना, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किया, एक ये भी विशेषता थी यहाँ पर। और ये क्या क्या, निम्न जातियों को, जो निम्न जाति थे उनके उत्थान की बात की, ये विशेषताएं हो गई। त्रिरत्न की बात, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन संगीतियां लिख दो, पहली कब हुई थी, है ना, भद्रबाहु चंद्रगुप्त के समय, पहला वो आ जाएगी पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी क्या लिख दोगे आप। ठीक है, यहाँ फिर संवर और निर्जरा बता ही चुका हूं मैं अभी थोड़ी देर पहले कि पूर्व के, है ना, पूर्व के कर्मों के बहाव को रोकना संवर, ठीक है ना, और उसके बाद पूर्व कर्म को के बाद आगे कोई जन्म ना हो, उसका मतलब निर्जरा। अभी एक्सप्लेन किए थे ये दोनों पॉइंट, संवर और निर्जरा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्वृत्ति मार्ग। निर्वृत्ति मार्ग का मतलब होता है, सीधे लिखना, संबंधित जैन धर्म, ठीक है, वह मार्ग जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति होना संभव है। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो अन्य नाम, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, स्यादवाद, है ना, ये पॉइंट आप यहाँ पे इसमें कोड कर दोगे। 3-4 नाम होते हैं ना इसके, सप्तभंगी भाग, स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये पॉइंट यहाँ कोट होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका अनेकांतवाद, सेम पॉइंट वही है, निर्वृत्ति मार्ग और ये एक ही चीज यहाँ पर आने वाली। ठीक है, तो प्लीज आप इनको देख लेना। तीर्थंकर वही जैन धर्म से संबंधित, कुल संख्या 24, है ना, और प्रमुख लिख देना पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये तीर्थंकर हो जाएंगे। जैन धर्म के सिद्धांत, ये 2014 में आया था सारनाथ। तो इनको मैं आपको कल आप लोग मुझे लिख कर देना, बाकी एक बार मैं इनको आपको चेक और कर दूंगा। ओके, क्योंकि मुझे 1 घंटे से ऊपर जब सेशन होता है तो फिर मुझे लगता है कि आप लोग, है ना, बोर हो रहे होंगे। तो मैं बौद्ध, इसका मैं टाइटल चेंज कर दूंगा, बौद्ध धर्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा, या तो फिर बौद्ध धर्म का एक अलग से सेशन भी इंक्लूड कर दूंगा। आप सभी को एक चीज बताना है, यूनिट 4 भी हम शुरू करने वाले हैं डियर। ओके, यूनिट 4, तो यूनिट 4 की क्लासेस आपकी प्लस पर ही होंगी और वो भी बहुत जल्द होने वाली हैं, तो आप उन सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं, है ना। यूनिट 4 की जो क्लासेस हैं आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं डियर। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अभी कभी मेरे कोड से, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, अभी कभी लेते हैं। और बाकी अगर आप लेंगे कल परसों या
22 के बाद तो फिर 10% मिलेगा और उन क्लासेस को भी नहीं देख पाओगे। तो प्लीज़ जब भी सब्सक्रिप्शन करें मेरा कोड यूज़ करें। थैंक यू सो मच नितिन जी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जहाँ पर भी बाउंस हुआ हो पूर्वी आप मुझे बताना, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। सवर और निर्जरा में हुआ होगा शायद, वैसे आई डोंट थिंक कि कहीं और। एक बार आप उसको फिर से जब अपलोड हो जाए ना वीडियो दोबारा समझना, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताना, कल मैं उस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके एक आर के बाद नहीं, मैं सेशंस को पार्ट 1 पार्ट 2 में कर लूंगा, या फिर इनको कभी कंपाइल्ड करके एक मैराथन कर दूंगा। चलो तो सुबह मिलते हैं हम डियर 8 बजे, तब तक ख्याल रखो अपना। एंड प्लीज़ अगर आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको सेशन। ओके तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।